बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट इन देयर रोल्स। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। हमने कुछ मेजर और ट्रेस मिनरल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले है सोडियम, देन है पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। तो मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और फास्फोरस हो गया। सबसे पहले अगर हम सोडियम की बात करें तो स्टूडेंट, सोडियम किस चीज में हेल्प करता है? फ्लूइड के बैलेंस को रेगुलेट करता है। स्टूडेंट, क्या करता है स्टूडेंट? सोडियम सबसे पहले, सोडियम का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। इसके अलावा सोडियम नर्व फंक्शन को भी रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? नर्व फंक्शन को भी रेगुलेट करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। क्या करता है? सोडियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम किस चीज में इंपॉर्टेंट होते हैं? ये हार्ट और मसल के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मसल और हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस रखता है। क्या करता है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस रखता है। उसके अलावा अगर हम क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड का क्या फंक्शन है? क्लोराइड फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है और देन उसका फंक्शन क्या है कि वो डाइजेशन को भी, प्रॉपर डाइजेशन, नॉट ओनली डाइजेशन स्टूडेंट, प्रॉपर डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। और इसके अलावा ये स्टोमक एसिड का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सोडियम का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, नर्व फंक्शन में हेल्प करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट फंक्शन के लिए, मसल फंक्शन के लिए और हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए। किसको बैलेंस करने के लिए? फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने के लिए। उसके अलावा अगर हम क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड का क्या फंक्शन होता है? ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने में, डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। और क्लोराइड का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये स्टोमक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कैल्शियम की बात करें स्टूडेंट, कैल्शियम जो होता है ये एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा मेजर मिनरल्स है जो कि बोन और टीथ की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कैल्शियम किसकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? बोन और टीथ की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। किसी के दांत कमजोर हों, किसी की हड्डियां कमजोर हों तो कहा जाता है आपको किसकी कमी है? कैल्शियम की कमी है। अगर किसी को पट्टों का मसला है, मसल का मसला है तो उसको भी क्या कहते हैं? आपको कैल्शियम की कमी है। अगर ब्लड क्लॉटिंग का कोई मसला है, नर्व ट्रांसमिशन का कोई मसला है तो वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो कैल्शियम किस चीज में इंपॉर्टेंट होते हैं? और बोन और टीथ की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मसल फंक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं, नर्व ट्रांसमिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या फंक्शन है? मैग्नीशियम जो होता है वो नर्व और मसल फंक्शन को सपोर्ट करता है। मैग्नीशियम का क्या फंक्शन है? मैग्नीशियम मसल एंड नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और बोन की हेल्थ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एनर्जी के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। कैल्शियम का क्या फंक्शन है स्टूडेंट? बोन और टीथ की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मसल फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, नर्व ट्रांसमिशन और ब्लड क्लॉटिंग भी कैल्शियम का ही रोल है। इसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम मसल एंड नर्व फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और बोन की हेल्थ में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम
ये दोनों ही किसकी हेल्थ में इंपॉर्टेंट है? बोन की हेल्थ में इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस भी बोन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए है, ये डिफरेंट फंक्शन है फॉस्फोरस का। उसके बाद अगर हम ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले है आयरन। आयरन इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। कौन से सेल्स में? रेड ब्लड सेल्स में। और ऐसे वो क्या करते हैं? एक रोल प्ले करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आयरन का क्या रोल है स्टूडेंट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। कौन से सेल्स में? रेड ब्लड सेल्स में। और एनर्जी प्रोडक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिंक की बात करें तो जिंक का क्या फंक्शन है? जिंक इम्यून फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जिंक किस कौन से फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है? इम्यून फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो जिंक है वो वाउंड हीलिंग में भी इन्वॉल्व है और प्रॉपर ग्रोथ में भी, किसमें? प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट ये फंक्शन आपने लाजमी याद रखने हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और एज यूजुअल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि बायोलॉजी के जो ज्यादातर एमसीक्यूज होते हैं वो किसी टॉपिक के दरमियान से आते हैं, ना कि चैप्टर के एंड से। मोस्ट प्रोबेबली यही बात कही जाती है, क्योंकि मैं खुद जब इस चीज से गुजरी थी तो ज्यादा जो एमसीक्यूज आए थे वो चैप्टर के अंदर से आए थे, ना कि एक्सरसाइज से। उसके बाद है कॉपर। कॉपर इंपॉर्टेंट होता है कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और आयरन की मेटाबॉलिज्म में भी कौन इन्वॉल्व होता है? कॉपर। कॉपर किस में इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट? नेसेसरी होता है फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड आयरन मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम का क्या फंक्शन है कि क्रोमियम क्या करता है? जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल होता है क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है। अगर हम बात करें कि जो क्रोमियम है ये शुगर लेवल को, ब्लड के शुगर लेवल को कैसे रेगुलेट करता है? तो वो इंसुलिन के एक्शन को इनहेंस करता है। क्रोमियम क्या करता है? इंसुलिन के एक्शन को बढ़ा के, इंसुलिन के एक्शन को इनहेंस करके वो क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। फ्लोराइड की बात करें तो स्टूडेंट जो फ्लोराइड है वो क्या करता है? डेंटल हेल्थ में इंपॉर्टेंट होता है। किसमें इंपॉर्टेंट होता है? डेंटल हेल्थ को प्रोमोट करता है। स्ट्रेंथ कैसे करता है? स्ट्रेंथ जो टूथ इनेमिल होते हैं, टूथ इनेमिल को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और फ्लोराइड टूथ इनेमिल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके क्या करता है? डेंटल हेल्थ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेंटल हेल्थ को प्रोमोट करता है और प्रिवेंट करता है कि टूथ डिके ना हो। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन का क्या फंक्शन है स्टूडेंट? आयोडीन किस चीज में इंपॉर्टेंट होते हैं, किसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज देख लेते हैं। आयरन एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लाजिम होते हैं थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन? तो स्टूडेंट कौन से मिनरल होते हैं? सबसे पहली बात तो आयोडीन है, और आयोडीन कौन सा मिनरल है? ट्रेस मिनरल है। कौन सा मिनरल है? ट्रेस मिनरल है। तो आयोडीन ऐसे ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को और ओवरऑल ग्रोथ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने ट्रेस मिनरल्स को डिस्कस किया है, मेजर मिनरल्स को डिस्कस किया है। स्टूडेंट अगर आप मिनरल्स का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखना चाहते हैं, तो जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 9, उसमें मैंने मिनरल्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको बताया है। और लास्ट जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था? दो चीजें बताई थी कि मिनरल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेजर मिनरल्स
और दूसरी कौन सी थी? ट्रेस मिनरल्स। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के नाम भी आपको बताए हैं और वापस उनके फंक्शन भी आपको बताए हैं। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।